जैसे जैसे गुरु नानक जी बड़े होते गए, वैसे वैसे उनकी बुद्धि में एक निराला निखार पैदा होता रहा। उनकी इन आदतों को देखते हुए ही उनके पिताजी ने छोटी आयु में ही पाठशाला भेजने का प्रबंध कर दिया। जो लोग सारे संसार को पढ़ाने के लिए पैदा हुए हों, उन्हें पढ़ाने की शक्ति किसमें हो सकती थी। जैसे ही वह पाठशाला में पहुंचे, वैसे ही उनके चेहरे का रंग देखकर उनके सहपाठी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनके गुरु ने जब पढ़ाने का यत्न किया तो वह उल्टे उनसे ही प्रश्न करने लगे, ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर उस गुरु के पास क्या हो सकता था। एक ओर संसार को मार्ग दिखाने वाला गुरु था, दूसरी ओर एक पाठशाला का गुरु। इन दोनों की तुलना कौन कर सकता था। पाठशाला के गुरु ने अपना पूरा यत्न नानक जी को पढ़ाने के लिए लगाया, मगर वह तो स्वयं अंतर्यामी थे, सब कुछ जानते थे। इन्हें पढ़ाना सरल कहाँ था। वह उन्हें पाठ पढ़ाते तो नानक जी उल्टा उन्हें पाठ पढ़ाना आरंभ कर देते। इस बालक की विचित्र आदतें और बातें देखकर पाठशाला के गुरुजी को हार माननी पड़ी। वह तो पढ़ाना चाहते थे और नानक जी उनसे पढ़ना नहीं चाहते थे। जो कुछ वो पढ़ना चाहते थे वो गुरुजी को नहीं आता था। इसका फल यह निकला कि नानक जी का मन हर समय उदास रहने लगा। वो कभी भी दिल से पाठशाला नहीं आते, आते भी तो बैठे ही रहते। पिता मेहता कालू जी ने जब सारी बातें सुनी तो और भी चिंतित हो गए। एक बाप की भांति उनका भी हृदय सब कुछ सुनकर तड़प उठा, मगर उनकी कविताओं में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है उससे भी वह भली भांति सिद्ध हो जाता है कि वो भाषा के बारे में पूरा ज्ञान रखते थे। ये ठीक है कि उस समय की शिक्षा के अनुसार वो उन लोगों के कहने पर वो कुछ नहीं पढ़ पाए जो भी वो पढ़ना चाहते थे, मगर इतना अवश्य है कि उन्होंने वो सब कुछ पढ़ा जिसकी उन्हें ज्ञान के लिए जरूरत थी। बाकी चीजों का अध्ययन वह स्वयं करते रहे। अब हम उनके फारसी गुरु मौलवी जी की ओर आते हैं। पिताजी ने जब उन्हें वहां भेजा तो उनका कहना मानते हुए वह जाने लगे, मगर वहां भी उनका हिसाब वही रहा जो पाठशाला में था। अपने सहपाठियों को साथ ले सत्य करतार का पाठ पढ़ाने लगते। मौलवी जी जो पढ़ाते वो उनसे कहीं आगे जाकर पढ़ने लगते। उन दिनों की एक और बात प्रसिद्ध है, मौलवी जी नमाज के समय सब बच्चों को नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा करते। एक बार जब नानक जी को भी उन्होंने नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा किया तो नानक जी वैसे के वैसे दीवार के साथ लगकर खड़े रहे। जब वह नमाज पढ़ चुके तो उन्होंने क्रोध से पूछा, नानक तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी। नानक जी ने हंसते हुए कहा, मौलवी जी मैं आपके साथ नमाज कैसे पढ़ सकता था। आप तो नमाज पढ़ते समय घर पर यह देख रहे थे कि कहीं आज मैं बकरी तो खुली नहीं छोड़ आया, यदि खुली है तो उसे बांध दूं। मौलवी जी ने जब नानक जी से ये शब्द सुने तो वो आश्चर्य के मारे उनके चेहरे की ओर देखते रह गए। उनके चेहरे पर खुदाई नूर उन्हें स्पष्ट नजर आ रहा था। वो हैरान थे कि इस बालक को मैं क्या पढ़ाऊंगा जो स्वयं सब कुछ पढ़ा हुआ है। धीरे धीरे इनका मन वहां से भी उचाट रहने लगा और उन्होंने वहां जाना भी बंद कर दिया।